तो जो केस 1 हम पढ़ चुके थे, जब कैश बुक और पासबुक इज ऑफ सेम मंथ, बीआरएस कैसे बनता है सबको क्लियर था। आज हमारी पढ़ाई का टॉपिक होगा व्हेन कैश बुक इज ऑफ डिफरेंट मंथ एंड पासबुक इज ऑफ डिफरेंट मंथ। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, एक लॉजिक अप्लाई कर ले इसके ऊपर, ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने बच्चों एक फॉर्मेट बना हुआ है और इसे हम बोलेंगे फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, and this would be called as the format of a passbook. Visible to all? Visible to all children? मान लीजिए कैश बुक इज ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त एंड पासबुक इज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ट्रांजैक्शन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नजर आ रहा है। एक और ले लेते हैं जे। ये कैश बुक में किस मंथ में रिकॉर्डेड है बच्चों? अगस्त में। तो डेफिनेटली ये पासबुक में भी किस मंथ में रिकॉर्डेड होंगे चिल्ड्रन? अगस्त में। बट आपको इसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस नजर आ रहे हैं टू बी रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ नॉट अगस्त चिल्ड्रन, बट इन द मंथ ऑफ सितंबर। जैसे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ए ट्रांजैक्शन, एफ ट्रांजैक्शन एंड आई ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन is appearing in cash book in which month? अगस्त। तो मतलब पासबुक में भी उन्हें अगस्त में होना चाहिए था, बट पासबुक में वो किस मंथ में नजर आ रहे हैं? सितंबर में। मतलब वो अगस्त में थे ही नहीं कभी। तो अगर ये ट्रांजैक्शंस यहाँ पे अगस्त में हैं, तो पासबुक में भी लॉजिकली दे शुड बी कमिंग इन विच मंथ चिल्ड्रन? अगस्त। बट आपको कहां पे नजर आ रहे हैं? सितंबर। मतलब ये अगस्त में नहीं थे। तो ये जो कॉमन वंस हैं, दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कॉज ऑफ डिफरेंस। वंस मोर, ट्रांजैक्शन ई, ट्रांजैक्शन सी एंड ट्रांजैक्शन जे आर अपीयरिंग इन कैश बुक चिल्ड्रन इन विच मंथ? अगस्त। तो पासबुक में भी ऑब्वियस सी बात है कब हो जाने चाहिए ये? अगस्त। तभी तो पैरिटी मेंटेन होगी। बट पासबुक में दलिदर कब आ रहे हैं? सितंबर। तो किसी की बर्थडे पार्टी थी 25 फरवरी को और आप पहुंचे 32 मार्च को, क्या आप टाइम पे गए? सर इस टाइम पे तो कोई नहीं जा पाएगा, हमारी क्या हैसियत है। पार्टी थी 25 फरवरी को और आप गए 25 मार्च को, क्या आप पार्टी वाले दिन गए? एब्सोल्युटली नॉट। और आप 25 मार्च को गिफ्ट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? आपने फरवरी में नहीं दिया था। सो ये जो कॉमन ट्रांजैक्शंस आपको नजर आते हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? कॉज ऑफ डिफरेंस। तो याद रखिएगा, जब डिफरेंट मंथ की कैश बुक होगी और पासबुक होगी, कॉज ऑफ डिफरेंस वुड बी द कॉमन वंस। और जब कैश बुक और पासबुक सेम मंथ की होगी चिल्ड्रन, देन कॉज ऑफ डिफरेंस वुड बी द अनकॉमन मंथ। तो समय सेम है तो ट्रांजैक्शन अनकॉमन, और समय अनकॉमन है तो ट्रांजैक्शन कॉमन। गॉट इट क्लियर? ऐसे एग्जांपल आपको बुक्स में ना के बराबर मिलेंगे। मैंने सोचा कॉमन वाला पढ़ रहे तो अनकॉमन वाला भी आपको पढ़ा दिया जाए, मतलब अनकॉमन टाइम पीरियड वाला। इवन आपको डीकेजी टीएसजी में जो क्वेश्चन नजर आए होंगे, उसमें भी टाइम पीरियड सेम रहा होगा। ये डिफरेंट वाला आपको सीए फाउंडेशन वगैरह में जरूर मिलेगा, या डीयू से अगर आप बीकॉम करेंगे तो वहां पे थोड़ा बहुत 11-12 का सिलेबस भी पूछ लिया जाता है, तो वहां पे आपको ये काम आएगा। समझ में आ गई बात? और वहां पे टीचर एक ही लाइन यूज करेगा, यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर स्कूल लेवल, वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब उन्हें क्या पता, एससी वालों ने तो सूंघा भी नहीं था इस चैप्टर को। समझ में आ गया? और सीबीएसई वाले भी स्टार्टर की तरह खा के आए थे, मेन कोर्स नहीं था ये उनके लिए। तो मैं पूरा एकदम मुस्टंडा बना के भेजूंगा आपको, जिसे बकरे को नहीं खिलाया जाता शिकार से पहले, मैं आपको वही बकरा बना रहा हूँ, ताकि आप इतनी तेज शेर के ऊपर गिरे शेर मर जाए, शिकारी ना कर पाए। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए। सो यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा भी हुआ है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। इट्स रिटन है, समटाइम्स द क्वेश्चन में प्रोवाइड extracts of cash book and passbook for same months और different month। तो बीआरएस वैसे ही बनेगा जैसे बनता था। काम क्या करना है? सबसे पहला काम कंपेयर करना है। सर वो सब नहीं करना, रीड वगैरह, वो रीड पीड सीड जितना था वो ऑलरेडी क्वेश्चन में हो चुका है, ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ कंपेयर। फिर आइडेंटिफाई क्या करना है? कैश बुक और पासबुक
अगर बच्चों सेम मंथ की है, कौन से मंथ की, सेम मंथ की, तो आपका कॉज ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ओनली वन। ओनली वन क्या होता है, ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, आइटम्स रिप्रेजेंटिंग कॉज ऑफ डिफरेंस विल बी दोज प्रेजेंट इन ओनली वन, या तो कैश बुक में या तो पासबुक में। तो अनकॉमन वंस की कॉमन वंस, यहां पे अनकॉमन वंस। और अगर कैश बुक और पासबुक अलग अलग महीने की है, जैसे मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल में एहसास दिलवाया बच्चों, तो यहां पे कॉज ऑफ डिफरेंस क्या मानेंगे, कॉमन ट्रांजैक्शंस। गलती तो नहीं करेगा कोई, पक्का। तो आइटम्स रिप्रेजेंटिंग कॉज ऑफ डिफरेंस वुड बी दोज विच आर प्रेजेंट इन बोथ, कैश बुक में भी और पासबुक में भी। तो जहां पे बच्चों बोथ लिखा है ना, वहां पे आप अपने कोमल हाथों को कष्ट देते हुए लिख दें कॉमन आइटम्स, और जहां पे ओनली वन लिखा है वहां पे आप अपने कोमल हाथों को कष्ट देते हुए लिख दें अनकॉमन आइटम्स। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए, एक्स्ट्रा एडवांस स्टडी है, बट पढ़ लीजिए, 5 साल बाद आपको याद आएगा कि आपने सही डिसीजन लिया था 11वीं में। चले आगे, चलिए। तो बच्चों आपको ये दो कैश बुक और पासबुक नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा व्यू साइज रिड्यूस कर रहा हूं। चलिए, मिल गया बच्चों, चिल्ड्रन मिल गया, रेडी टू टेक द कॉमन वंस। तो बच्चों ये 6943 नजर आ रहा है, 450 नजर आ रहा है, 200 नजर आ रहा है, करेक्ट। देन यहाँ पे बच्चों 12,000 और 12,000 नजर आ रहा है, 9740 नजर आ रहा है, 720 एंड 720 नजर आ रहा है। तो जितने टिक्ड हैं यही पूरे जड़ की फसाद है, इन्हीं की वजह से पूरा कर्मकांड हुआ है। अरे वही फसाद की जड़, जड़ की फसाद, एक ही बात है, समझ में आ गया। इंटेलिजेंट इंसान तो पहचान ही जाएगा, कहावत है ना, समझदार को इशारा काफी, और बैल बुद्धि को भगवान भी आ जाए ना, कुछ नहीं कर सकते उसका, समझ गए। तो बच्चों झटपट इसको टिक करें, और बीआरएस का फॉर्मेट आपकी वर्कबुक में शायद बना है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कैश बुक के 1688 से। एवरीबडी हैज डन दिस चिल्ड्रन, एवरीबडी हैज डन दिस, मार्क कर लिया सबने, पक्का। चलिए, खतरों के खिलाड़ी खेलने को तैयार हैं लोग, खतरों के खिलाड़ी खेलने को तैयार हैं। चलिए, तो सबसे पहले झटपट लिखिए बच्चों, बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में 1688, इतना लिख लीजिए फटाक से। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो 6943, 450 और 200 आपको नजर आ रहा है, ये किस बुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में। तो कैश बुक का बैलेंस, पासबुक नीचे है, कैश बुक से पासबुक तक कैसे आएंगे, इन तीनों दलिद्रों को क्या करना है, अरे सर अब आसान हो गया सर, ये 3 सर माइनस हो गए, तो ये वाले प्लस। समझ भी लीजिए एक बार, इतना खुश मत हो जाइए। आपने इन ट्रांजैक्शंस को कैश बुक की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया, तो बैलेंस हैज गॉन डाउन। पकौड़ी भालू, पासबुक ऊपर है, क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। दे आर अपेयरिंग वेयर चिल्ड्रन, विड्रॉल साइड ऑफ पासबुक, तो पासबुक का बैलेंस गिर गया, कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे, व्हाट टू डू, माइनस। मेरी बातों को वही लोग समझ पाएंगे जो होमवर्क कर रहे हैं, बाकी दिमाग पे जोर ना डालें, कोमा हो जाएगा नहीं तो। ये 3 ट्रांजैक्शंस कहां पे हैं चिल्ड्रन, डिपॉजिट साइड, पासबुक का बैलेंस, कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर, व्हाट टू डू, प्लस। अब थोड़ा सा ध्यान और दे दिया करिए आप लोग, हमेशा तोता बनना अच्छी बात नहीं है बच्चों, तोता बनना अच्छी बात नहीं है। ये और ये तो एक ही है, ये और ये तो एक ही है, तो चाहे आप यहां से रिकॉर्ड कर लीजिए, चाहे आप, बात एक ही होगी। ये और ये एक ही है, तो चाहे आप यहां से रिकॉर्ड करिए, चाहे आप यहां से रिकॉर्ड करिए, बात तो एक ही है। बट सर यहाँ पे तो माइनस है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे, समझ में आ गया। इसीलिए आपको बोला जाएगा या तो आप माइनस प्लस यहां से लीजिए, या तो प्लस माइनस यहां से लीजिए, डेफिनेटली। और आंसर वुड बी रिवर्स, किसी बच्चे का बैलेंस आएगा और किसी बच्चे का ओडी, क्योंकि कुछ ने माइनस वाली वैल्यूज ले ली और कुछ ने वही वैल्यूज प्लस में डाल दी, कुछ ने प्लस वाली ले ली और कुछ ने उसी को क्या कर दिया, माइनस। इसीलिए बुक्स में ये कंटेंट आपको नहीं मिलता पढ़ने को।
क्योंकि इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। बस बीआरएस बन जरूर जाएगा। व्हाट हैपेंड? विड्रॉल हुआ तो पासबुक नीचे चली जाएगी। पासबुक कैशबुक क्यों लाएंगे? हमारा पासबुक से करेंगे ना। हमारी सोर्स बुक क्या है अभी? कैशबुक है ना। तो अरे कैशबुक और पासबुक हमको दोनों दिया गया है ना भाई। हमको तो एक बुक से ही क्वेश्चन स्टार्ट करने के, हम दोनों स्टार्ट करें, दो बनाएंगे सर। हम तो किसी एक से ही बनाएंगे। तो आपको इसको और इसको कंसिडर नहीं करना अगर आप इन दोनों को कंसिडर कर रहे हैं तो। अगर आप पासबुक कंसिडर कर रहे हैं तो आपको कैशबुक कंसिडर नहीं करनी है। तो आप या तो इसे प्लस करें और इसे माइनस, या इसे प्लस करें और इसे माइनस। काम एक ही करना है, दोनों करने की जरूरत नहीं है। दोनों करेंगे तो नेट इफेक्ट 0 आ जाएगा, बिकॉज सेम वैल्यूज माइनस और सेम वैल्यूज प्लस। इसीलिए बुक्स में क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं, बट रियलिटी में ऐसा होता है। सर कैसे हो सकता है ऐसा? पिछले महीने की जो कैश बुक थी ना वो जल गई आग में, समझ में आ गया? तो आप पासबुक से डेटा अपडेट कर सकते हैं। गॉट इट? तो सिर्फ इसलिए आपको पढ़ाया गया है। इसका एप्लीकेशन आपको काम आएगा जब मैं आपको सिंगल एंट्री सिस्टम का कन्वर्जन मेथड पढ़ाऊंगा, जो सीबीएसई के सिलेबस से विगत 10 वर्षों से गायब चल रहा है। आईसी ने पिछले 6 साल से 7 साल से गायब कर दिया उसको। बट अगर आप वो चैप्टर में वो मेथड नहीं पढ़ेंगे तो क्लास 12 में कैश फ्लो सिर के ऊपर से निकल जाएगा आपका। तो इसलिए वो चैप्टर पढ़ना अति आवश्यक है। वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कैश बुक पिछले महीने की और पासबुक अगले महीने की। चेक दिया था बट नालायक बैंक में पैसा लेने गया नहीं, तो कैश बुक हैज गॉन डाउन, पासबुक ऊपर है। तो बैंक बैलेंस से मिलाने के लिए अपने कैश के बैंक बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो वहां इसका एप्लीकेशन काम आएगा। ओके, समझ में आ गया? चलिए, सो रेडी एवरीबॉडी? तो क्या क्या माइनस में बच्चों? 6943, 450 एंड 200। तो हम लिखेंगे यहां पे आइटम्स डेबिटेड इन कैश बुक ओनली। कुछ बच्चे यहां पे बोलेंगे सर आप ये गलत लिखवा रहे हैं। आप लिखवा रहे हैं आइटम्स डेबिटेड इन कैश बुक ओनली, बट ये तो क्रेडिट भी हुए यहाँ पे, अगले महीने क्रेडिट हुए हैं। अगस्त में तो सिर्फ ये कैश बुक में ही थे, पासबुक में कब आए हैं? सितंबर में आए हैं। तो अगस्त में तो ये कैश बुक में ही थे, पासबुक में नहीं थे, इसलिए ओनली लिखा है। क्या क्या वैल्यूज हैं जरा बोल दीजिए? 6943, 450 एंड 200. Then items credited in cash book only. It's 12,9740 and what children? 9740 and 720. तो चलिए झटपट इसको जोड़ लेते हैं। तो 6943 प्लस 450 प्लस 200, 7593. Then children, 12 plus 9 is 21, 740 and 720, 22, 460. Just hold on. अच्छा सॉरी रिवर्स लिख गया, माइनस आइटम में लिख देते हैं इसको। कितना था बच्चों टोटल? 7593 एंड हियर इट इज 22, 460। बच्चों प्लस ज्यादा आ रहा है कि माइनस ज्यादा आ रहा है? प्लस ज्यादा आ रहा है। तो दिस इज 24,148 एंड दिस इज 7593। तो 16,555 रुपए रहा होगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक। गॉट इट? ये सीबीआई वालों को भी काम आता है बच्चों। आप नहीं बता रहे कि आपके बैंक में कितना पैसा है, तो सीबीआई वालों ने आपकी कैश बुक पकड़ी और वो ट्रांजैक्शन मिलाए जो आपने बैंक के साथ किए, तो दे कैन अप्रोच टू योर बैंक बैलेंस। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए अपडेट कर लीजिए झटपट। चलिए, तो भाई ये बात सबको क्लियर हो गई कि बीआरएस विल टेल अस व्हाट इज द कॉज ऑफ डिफरेंस, इजंट इट?
बट डॉक्टर सिर्फ आपको डायग्नोस्टिक रिपोर्ट देखकर एनालिसिस करके दवाइयां दे दे बता दे खरीद लेना, जब तक खाएंगे नहीं दवाई तब तक क्या मरम्मत होगी शरीर की? ठीक होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो हमको दवाई खानी पड़ेगी, तो हमको बनानी पड़ेगी व्हाट इज कॉल्ड एज अमेंडेड कैश बुक। सर व्हाई नॉट अमेंडेड पासबुक? वो हम नहीं बनाएंगे, वो बैंक बनाएगा। कौन बनाएगा? बैंक। तो जब भी आप बीआरएस बनाते हैं आपको ये पता लग जाता है व्हाट आर द मिस्टेक्स जिसकी वजह से कैश बुक का बैंक बैलेंस पासबुक से मैच नहीं कर पा रहा। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां जरूर हैं, कुछ चीजें गलत हैं चिल्ड्रन, और कुछ टाइमिंग डिफरेंस की वजह से रिकॉर्डेड नहीं है। तो अब आप बीआरएस बनाएंगे और उसके बाद एक करेक्टेड कैश बुक बनाएंगे, एंड दैट कैश बुक विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अमेंडेड कैश बुक। तो स्टूडेंट को यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है सर्च करने में, सर मैं कौन सा ट्रांजैक्शन कहां पे लिखूंगा? तो बड़ा आसान क्लासिफिकेशन है, बड़ा आसान, ध्यान से सुनिएगा। टिल नाउ एवरी ट्रांजैक्शन वाज नेम्ड एज व्हाट? कचौड़ी और दमालू, कॉज ऑफ डिफरेंस। अब आपने ट्रांजैक्शन को 4 प्रजातियों में बांट दिया। हाउ मेनी कैटेगरीज? 4 कैटेगरीज चल रहे। पहली कैटेगरी, they are appearing in cash book but not in, very good. Then we have certain errors in passbook. होमवर्क आपने किया होगा तो कभी कभी लिख के नहीं आता था बैंक क्रेडिटेड इन एरर, बैंक डेबिटेड इन एरर। पैसा किसी और के अकाउंट से निकलना था, गलती से आपको निपटा दिया गया। पैसा किसी और के अकाउंट में आना था, प्रसाद आपको मिल गया। तो दीज आर द एरर्स इन पासबुक। ट्रांजैक्शंस अपीयरिंग इन पासबुक बट नॉट इन cash book, and children what? Errors in cash book, errors in cash book. अब एरर मतलब आपकी गलती। कैसी गलती सर? चेक मिला, बैंक कॉलम में लिखने की बजाय कैश में लिख दिया। कैश कॉलम में कोई वैल्यू लिखनी थी, गलती से बैंक में लिख दी। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट, कैश बुक में है बट पासबुक में नहीं है। सेकंड, पासबुक की बैंक की गड़बड़ियां। थर्ड, दे आर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। एंड फोर्थ, कहां की गड़बड़ियां? कैश बुक की गड़बड़ी। इतनी बातें समझ में आ गई? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, बातों को बहुत ध्यान दी के समझिएगा। बहुत बढ़िया चीज पढ़ने जा रहे हैं आप, बहुत बढ़िया चीज। रियलिटी बीआरएस इसीलिए बनाई जाती है। बस जो चीज बच्चों ऑलरेडी कैश बुक में है, क्या उसे सही करना पड़ेगा? नो। जो बीमार है वो डॉक्टर की दवाई लेगा, या जो सही है ये तुम भी ले लो प्रीपेड, डॉक्टर के लिए सिर्फ तुम्हारी लाइबिलिटी प्री रिसीव। क्या उसका इलाज कराएंगे आप? क्या उसका इलाज कराएंगे? एक बार हमारे घर में सर्वेंट था, तो मैंने देखा वो पुदीन हरा खा रहा था। वो पुदीन हरा को हरा पुदीन बोलता था, पता नहीं क्या उसका प्रोनाउंसिएशन था। तो आई आस्क्ड हिम, उसका नाम अनूप था। मैंने कहा अनूप ये तुम पुदीन हरा क्यों खा रहे हो? कह रहा भैया जी आज शाम को शादी में जाना है बड़े भैया के साथ, तो कुछ खाना ना खा लेंगे पेट ना खराब हो जाए, इसलिए पहले से ही खा लिए। मैंने कहा बेटा कैंसर की दवाई भी खा लो तुम, मान लो कल को कैंसर हो जाए तुमको। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो ऑलरेडी सही है बच्चों, क्या उसे सही करने की जरूरत है? एब्सोल्युटली नॉट। पासबुक के एरर कौन मरम्मत कर सकता है? इनकी बैंक। तो इनको भी आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट जो डेटा पासबुक में है, कहां नहीं है, उसे आप कैश बुक में डाल दीजिए। और जो आपने कर्मकांड किए कैश बुक में गड़बड़ सड़बड़, उसे भी आप कहां पे सही करेंगे? अमेंडेड कैश बुक। तो आपको कितने तरह के ट्रांजैक्शन मिलेंगे क्वेश्चन में? 4। बच्चों ये दोनों चले जाएंगे बीआरएस में, और ये दोनों कहां चले जाएंगे? अमेंडेड कैश बुक में। आज तक सारे के सारे बीआरएस में जाते थे, बट अब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ 47 में, लॉर्ड माउंटबेटन ने कराया था। आपका लॉर्ड माउंटबेटन मैं हूं। ध्यान से पढ़ी तो घर में बैठ पड़ेगा आपको। समझ में आ गई बात? तो ए और बी कैटेगरी के ट्रांजैक्शंस विल गो वेयर चिल्ड्रन? बीआरएस। सीडी कहां जाएगा? अमेंडेड कैश बुक। तो सर हमें कैसे पता लगेगा? आपको अपनी अकल के हिसाब से पता लगेगा। जिनके पास है वो अपनी अकल लगाएंगे, बाकी ओवरड्राफ्ट ले ले पड़ोसी से। समझ में आ गई बातें? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। कैसे बनेगा यहाँ पे बीआरएस और अमेंडेड कैश बुक? सबसे पहले आपको सो कॉल्ड बनाना पड़ेगा एक फॉर्मेट। किस चीज का बच्चों? कैश बुक का। फिर ट्रांजैक्शन की चारों प्रजातियां आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। कैश बुक में है बट
पासबुक में नहीं, पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं। एरर्स इन पासबुक, एरर्स इन कैश बुक। तो बच्चों ये जो दूसरा और चौथा ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक की गड़बड़ी है, दिस विल अपीयर वेयर, अमेंडेड कैश बुक। और बच्चों ये जो पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आपको नजर आ रहा है, दिस विल अपीयर वेयर, इन बीआरएस। खोपड़े में बात गई। तो वैसा ही सब कुछ चलेगा, सिर्फ बाइफर्केशन आ गया है। क्या आ गया है? बाइफर्केशन। रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबडी? चलिए लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 13 जैसा कुछ बच्चों को नजर आ रहा होगा। चलो, नजर आ रहा है? सर कैसे पता लगेगा कि हमको अमेंडेड कैश बुक बनानी है कि नहीं बनानी है? क्वेश्चन आपको लिख के देगा। ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है कि मोहल्ले में जिसकी तबीयत खराब है एम्बुलेंस लेके चलो डॉक्टर के पास ले चले। जो जाना चाहे उसी को लेके जाना चाहिए, जो ना जाना चाहे वो भगवान के पास जाएगा। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन आपको बता देगा, यू हैव टू प्रिपेयर अमेंडेड कैश बुक फॉलोड बाय बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बच्चों आपको ए बी सी डी ई एफ सब नजर आ रहा है? सब नजर आ रहा है? तो सबसे पहले स्मॉल ए क्या लिखा हुआ है चिल्ड्रन? कैश बुक शोड अ बैलेंस, कैश बुक शोड अ बैलेंस। तो सबसे पहले आप कैश बुक में लिखिए बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, व्हाट्स द वैल्यू? 6,000 रुपीज। ठीक। अब बी सी डी ई एफ में आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ट्रांजैक्शन किस कैटेगरी का है, कौन सा बीआरएस में आने लायक है और कौन सा एसीबी में। तो पहले कैटेगराइजेशन कर लें तब डिसाइड करेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? रेडी एवरीबॉडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, चेक आपने इशू किया 5,000 का, जिसमें से 4,000 के बैंक में प्रेजेंट हो गए। ये ट्रांजैक्शन किस बुक में रिकॉर्डेड है चिल्ड्रन? कैश बुक में। फिर से रिकॉर्ड कर देंगे कैश बुक में? नो। तो ये कहां जाएगा? बीआरएस में। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बी पार्ट हो गया। सी, 1,400 के चेक आपने बैंक में जमा किए, बैंक वाले पैसा ही नहीं लेके आए। किस बुक में ये रिकॉर्डेड है चिल्ड्रन? फिर से रिकॉर्ड कर देंगे कैश बुक में। कहां जाएगा? बीआरएस में। 500 रुपए का चेक कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुआ है, बट ये बैंक में अगले महीने गया, तो ये ऑलरेडी कैश बुक में है। क्या फिर से जाएगा कैश बुक में? नो। कहां जाएगा? बीआरएस में। स्यूजन से चेक मिला, बैंक में जमा किया, डिसऑनर हो गया। ये डेटा कहां रिकॉर्डेड है? पासबुक में रिकॉर्डेड है। बैंक पैसा ही नहीं लाया, बैंक पैसा ही नहीं लाया, चेक डिसऑनर हो गया। आप दोस्त के यहाँ गए, उसने डिनर बुलाया था, दोस्त अपने घर में है ही नहीं, डिनर मिलेगा? देख लेते हैं सर। अरे जब है ही नहीं, ताला लगा, चोर की तरह जाओ क्या अंदर? तो ये चेक डिसऑनर हो गया। जब चेक का पैसा ही नहीं आया तो क्या बैंक वाले कॉलर पकड़ के आदमी को ले आएंगे, भाई साहब यही आपका पैसा नहीं दे पाया, इसी उंगली काट दीजिए अक्षय कुमार की तरह हॉलीडे मूवी में? क्या आप ऐसा काम करेंगे? नो। कहां पे रिकॉर्डेड है ये? बट क्या इसकी रिकॉर्डिंग अब वैलिडेटेड है? नो। अब तो इनवैलिड हो गई, तो इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी, इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। कहां रिकॉर्ड करेंगे? अमेंडेड कैश बुक। पासबुक में चार्जेस हैं जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे चिल्ड्रन? अमेंडेड कैश बुक। एक दलिद्र ने, मतलब डेटर ने 500 रुपए बैंक में जमा करा दिए और हमको कानों कान, आंखों आंख, मुंहों मुंह इसकी कोई खबर हुई ही नहीं। किस बुक में रिकॉर्डेड है बच्चों? कहां नहीं है? कहां लिखेंगे? नहीं समझे? समझ में आ गया? तो पीपल अंडरस्टूड कौन सी चीज कहां जाएगी बच्चों? याद रखिएगा, पहले हमेशा कैश बुक ही बनेगी, कभी भी बीआरएस पहले नहीं बनेगा। डी वाला, 400 रुपए का चेक आपको किसी से मिला, आपने बैंक भेजा और वो डिसऑनर हो गया, तो ये तो आपकी बुक्स में भी नहीं आना चाहिए था, पासबुक में है ही नहीं, तो कैश बुक को सही करना पड़ेगा, क्योंकि फर्जी एंट्री, फालतू एंट्री, अननेसेसरी यू हैव डन द रिकॉर्डिंग, तो हटाने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक में ही तो रिकॉर्ड करेंगे ना। ठीक, हाँ, सोर्स बुक कैश बुक ही रहेगी। ठीक, इस क्वेश्चन में सोर्स बुक पासबुक जनरली नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने बोला ना पहले कैश बुक बनेगी। क्यों बनेगी सर पहले कैश बुक? द आंसर ऑफ कैश बुक विल बी यूज्ड टू स्टार्ट बीआरएस। तो जब पहले आप कैश बुक बनाएंगे नहीं तो आप कहां से सोर्स लाएंगे?
संगम तभी हो सकता है जब कम से कम 2 नदियां हो, एक में हो सकता है संगम। हाँ सर, नदी का और हमारा हम डूब के मरने वाले सर, सुसाइड करने वाले हैं। समझ में आ गया, ये संगम ये सुसाइडम होता है। रेडी? तो पहले तो ABC छोड़ दीजिए, डी ट्रांजैक्शन। चेक मिला था बच्चों तो कैश बुक में कहां रिकॉर्ड हुआ होगा? 26 में रिकॉर्ड हुआ होगा। अरे किस साइड पे रिकॉर्ड हुआ होगा? डिपॉजिट, डेबिट साइड पे। अब डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पे। तो डी लिख दीजिए डेट कॉलम में, बाय स्यूजन, ब्रैकेट में चेक डिसऑनर्ड भी लिख सकते हैं आप। व्हाट्स द वैल्यू बच्चों? 400। पासबुक में बैंक चार्जेस हैं, अगर ये कैश बुक में रिकॉर्ड करने का आपका मन हो तो किधर को रिकॉर्ड होंगे बच्चों? विड्रॉल साइड पे। किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। बाय बैंक चार्जेस, वैल्यू इज 20। एक इंसान ने पैसे जमा करा दिए, नालायक ने बताया तक नहीं हमको, पासबुक में कहां पे रिकॉर्ड हुआ होगा? डिपॉजिट। तो हम भी कहां पे करेंगे? किस साइड पे? डेबिट साइड, टू डेटर्स अकाउंट। वैल्यू चलन 500। किस साइड पे शॉर्टेज नजर आ रही है बच्चों? क्रेडिट साइड। व्हाट टू राइट? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। टोटल 6500 और यहाँ पे 420, कितना आ जाएगा? 6080। एंड फ्रॉम दिस वी विल स्टार्ट what is called as balance of 6080। समझ गए? अपडेट फास्ट। और उसके बाद जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं बच्चों, ए तो हो चुका है, बी और सी बचा। इस बी और सी का कॉम्पोजिशन हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। गैस कर लेंगे प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? यार सो आता है सबको, चलिए करके बताइए। चलिए बी पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों? चेक आपने इशू किया 5 का, जिसमें से 4 का तो प्रेजेंट हो गया, कितने का नहीं हुआ? 1000। किस बुक में रिकॉर्डेड है चिल्ड्रन? कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस नीचे है, पासबुक ऊपर है, क्या करेंगे? प्लस 1000। करेक्ट। देन चिल्ड्रन 1400 के चेक हमने डिपॉजिट किए बैंक में, और 500 वाला भी डिपॉजिट किया, बट ये उस मंथ में क्लियर नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, जो भी है। किस बुक में अपीयर कर रहा है? कैश बुक। किस साइड पे? डिपॉजिट। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक नीचे, व्हाट टू डू? माइनस। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1400 प्लस 500 एंड इन द अमाउंट कॉलम 1900। तो here it is children 7080 and here it is 1900। सो आपका आंसर प्लस में आएगा। बैलेंस एज पर व्हाट? पासबुक। 7080 में से माइनस कर देंगे आप 1900, इट्स 5180। समझ में आई बात? पक्का? चलिए इसी के साथ हमारा BRS की अंडरस्टैंडिंग होती है समाप्त। बी क्विक, बी क्विक। चलिए स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। TSG में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर टिल 9 तक चेक कर लिया बच्चों। 10 से लेकर 13 वाज गिवन, ये चेक हो चुके हैं। ओके। 14-19 होमवर्क असाइन कर दिया गया था, चेक भी हो चुका है। चलिए वेरी गुड, आज ऑडिट चल रहा है। 20th से दिए गए थे क्वेश्चंस टिल 29। हैव दीज बीन चेक्ड? 20 से 29 चेक हो चुके हैं आंसर। चलिए इनको चेक करना स्टार्ट करते हैं। 20 से 29 चेकआउट। कहीं पे भी किसी का डाउट होगा प्लीज डू आस्क चिल्ड्रन। रेडी? डेबिट बैलेंस है पासबुक में, तो ओडी हो गया तो माइनस में लिखेंगे। चलो चेक 5000 के इशू किए और सो कॉल्ड जिसमें से 3000 के क्लियर हो गए, तो कितने के नहीं हुए? 2000। क्या करेंगे आप इसको? ये चेक आपने इशू किया तो कैश बुक गिर गई, पासबुक ऊपर है, माइनस।
चेक इशू किया बट कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं, क्या कर देंगे? प्लस। वाई प्लस? बिकॉज पासबुक हैज गॉन डाउन, कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पासबुक कैश बुक तक कैसे आएगी? प्लस होके। चेक डिपॉजिट किए 5,500 के, तो 500 रुपए कॉज ऑफ डिफरेंस है, क्या करना है इस 500 को? कैश बुक आपकी बढ़ी हुई है, तो पासबुक को कैश बुक तक ले जाने के लिए माइनस। चेक का पैसा बैंक से लिया था और ये चेक डिसऑनर हो गया, तो आपकी कैश बुक बढ़ी है, पासबुक नीचे है, प्लस, क्योंकि पासबुक सोर्स बुक है ना। चेक 500 डेबिट हुआ कैश बुक में, कैश बुक बढ़ गई बट बैंक नहीं जा पाया, तो पासबुक को कैश बुक तक ले जाने के लिए प्लस। इंटरेस्ट बैंक ने दिया 200, माइनस कर देंगे। एनी क्वेरीज ऑन दिस? पक्का हो क्वेरीज? चलिए 21st ओडी है बच्चों 75,000 का माइनस कॉलम में। चेक इशू किए 25 के, जिसमें से 20 के क्लियर हो गए, तो कॉज ऑफ डिफरेंस क्या बना? 5,000, माइनस कर देंगे बच्चों। उसके बाद चेक डिपॉजिट किया 10 का, जिसमें से 7500 के क्लियर हो गए, तो कॉज ऑफ डिफरेंस कितना बना? 2500। 10,000 में 7,500 माइनस कर देंगे, तो 2500 को क्या करेंगे हम? प्लस। 1,000 का चेक हमारे बैंक में डेबिटेड है इन माई बुक्स, बैंक में आपने भेजा ही नहीं, मतलब चेक मिला बट बैंक में नहीं भेजा, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक को वहां तक ले जाने के लिए प्लस। सो कॉल्ड पासबुक में एक डेबिट है, मतलब पासबुक गिरी हुई है, ये भी प्लस कर देंगे। एन एंट्री ऑफ 3,000 ऑफ अ कस्टमर, एक कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे बैंक में जमा कराए, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक नीचे है, व्हाट टू डू? माइनस। और पासबुक में 6,000 का क्रेडिट है, इसे भी क्या करेंगे? माइनस। सही है। नेक्स्ट 22nd ओडी है 1,07,000 की, किस कॉलम में जाएगी बच्चों? माइनस। चेक इशू किया था माइनस, डिपॉजिट किया तो प्लस। ओडी पे इंटरेस्ट प्लस कर देंगे चिल्ड्रन। 50,000 बैंक ने कलेक्ट किया माइनस, बैंक चार्जेस प्लस। 8,000 रुपए कैश बुक में बढ़ गए, बट क्योंकि डिसऑनर हो गया तो पासबुक में तो कहीं रिकॉर्ड है ही नहीं, पासबुक नीचे कैश बुक ऊपर, व्हाट टू डू चिल्ड्रन? प्लस। कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज आस्क बच्चों, प्लीज आस्क। चलिए पासबुक ऑफ श्री भामा शाह, माइनस कर देंगे 10,000, मतलब 10,000 माइनस कॉलम में लिख देंगे। 8,000 के चेक हमने ड्रॉ किए, जिसमें से 5,000 के अगले महीने सो कॉल्ड प्रेजेंट हुए, क्लियर हुए, कैश बुक हैज गॉन डाउन माइनस। 5,000 के चेक बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे, 2,200 के तो इस महीने कलेक्ट हो गए, कितने के बचे बच्चों? 2,800 इज कॉज ऑफ डिफरेंस, प्लस कर देंगे। बैंक चार्जेस 25 रुपए प्लस, और डिविडेंड कलेक्ट किया 350 माइनस। चेक कैश बुक में तो आपने लिखा है बट बैंक में भेजना भूल गए, तो कैश बुक बढ़ी है, पासबुक को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? प्लस। 24th 5220 कहां जाएगा बच्चों? माइनस में। चेक डिपॉजिट किया बट बैंक वाले पैसा लेकर नहीं आए, प्लस। चेक डिसऑनर हुआ, डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट गिवन इफेक्ट टू इट इन द लेजर, इसका मतलब है बैंक वालों ने तो पहले पासबुक बढ़ाई और फिर घटाई, बराबर कर लिया। हमने कैश बुक बढ़ाई जरूर थी जब ये चेक आया, बट डिसऑनर पे वापस से गिराई नहीं, तो कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक नीचे है, पासबुक कैश बुक तक कैसे जाएगी? प्लस। बैंक चार्जेस भी प्लस चल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ओडी प्लस। रॉन्गली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, किसी इंसान ने पैसे किसी और के अकाउंट में जमा किए, बैंक ने हमारे में चढ़ा दिया, तो हमारी पासबुक बढ़ गई, कैश बुक नीचे है, व्हाट टू डू? माइनस। चेक इशू किया, कैश बुक नीचे चली गई, तो माइनस कर देंगे पासबुक। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, डेबिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट। चेक इशू किया, सेम क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, तो पता है 2 बार क्यों छाप दिया? इट्स सेम एग्जैक्टली आई सपोज 23 की तरह ना। चलिए 23 से मैच करिएगा, देन 25 के बाद 26। ओडी 16,500 का बच्चों, 1,250 इंटरेस्ट पासबुक में लिखा है, प्लस कर देंगे। बैंक चार्जेस प्लस कर देंगे। चेक आपने इशू किए तो ये माइनस हो जाएगा, डिपॉजिट किया तो 2,500 प्लस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट किया तो पासबुक बढ़ गई, नीचे लाने के लिए क्या करेंगे? माइनस। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। 27 ओडी माइनस 10,000, चेक इशू किया बट कलेक्ट नहीं हुआ बैंक से, माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट चिल्ड्रन प्लस कर देंगे, चेक डिपॉजिट किया प्लस कर देंगे,
इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस कर देंगे। ठीक है, कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो प्लीज आस्क, अगर कोई मिसमैच है तो। नेक्स्ट 28th बच्चों, -33,575, 1080 का चेक हमारे पास आया, हमने अपनी पासबुक बढ़ा ली और कैशबुक भी बढ़ा ली, डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? बैंक वालों ने 1 अप्रैल को करेक्शन किया, हमने 15 अप्रैल को किया या 16 को किया, बट पहले तो दोनों बुक्स बड़ी हैं, तो ये नॉट अ कॉज ऑफ डिफरेंस, तो इसको आप कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बैंक ने भी पलटी कब किया इसको? अप्रैल को, और हमने 15 अप्रैल के बाद, तो 31 मार्च तक तो क्या था? पासबुक में भी रिकॉर्डेड था और कैशबुक में भी, सिंपल एज दैट। 20,500 रुपए चेक और कैश जमा किया, 7,500 रुपए अप्रैल में कलेक्ट हुआ, तो यही 7,500 रुपए इज कॉल्ड एज कॉज ऑफ डिफरेंस। तो ये पैसा कहां पे जमा हुआ है बच्चों? बैंक में। कैशबुक बढ़ गई, पासबुक नीचे है, प्लस कर देंगे। आंसर नेक्स्ट, आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू 7,800 इशूड, 2,500 के अप्रैल में कैश हुए, कॉज ऑफ डिफरेंस यही 2,500 है। चेक इशू करेंगे तो कैशबुक विल गो डाउन, पासबुक ऊपर है, नीचे लाने के लिए माइनस। कौन सा? बैंकर कलेक्टेड इंटरेस्ट, ओके, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, पासबुक बढ़ गई हमारी, कैशबुक तक लाने के लिए क्या करेंगे? माइनस। समझ गए? 29th was also given, चेक, ये माइनस में आएगा 14,724, चेक इशूड, कैशबुक हैज गॉन डाउन, माइनस, और इसको कर देंगे प्लस। इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट कर लिया, मतलब हमारे अकाउंट से निकाल लिया, पासबुक हैज गॉन डाउन, प्लस। उसके बाद बैंक चार्जेस के बाद, सॉरी इंटरेस्ट है तो बैंक चार्जेस सेम ही एंट्री हो जाएगी, प्लस। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1 रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट एंटर्ड इन कैश बुक ऑन अप्रैल, तो हमारी बुक्स में बैलेंस हमारा बढ़ गया, बैंक ने तो बढ़ा लिया है बट हमने इसको बढ़ाया नहीं है, तो पासबुक कैश बुक तक कैसे जाएगी बच्चों? प्लस करके। समझ गए? समझ गए? क्वेश्चन नंबर 30 होमवर्क में मार्क कर लीजिए। कैश बुक एंड पासबुक के एक्सट्रैक्ट्स आर गिवन। 31 भी होमवर्क में मार्क कर लीजिए। 32 होमवर्क में मार्क कर लीजिए, ये अमेंडेड कैश बुक का है, फॉलोड बाय 33। मार्क डाउन चिल्ड्रन, मार्क डाउन। देन 35 मार्क कर लीजिए। 34 में क्या था? हाँ 34 भी कर लीजिएगा। और 34 के बाद 35, नो नीड टू डू 36, 35 कर लीजिएगा, हो जाएगा इतना। डीके गोल में कहां से कहां तक दिया था? 1 to 21 सारे दे दिए थे। ठीक है, तो आगे मार्क कर लीजिए बच्चों, 22 से लेकर द एंड इज 21 से लेकर 47 है कि 49 है, लेट मी चेक। हाँ 48 तक, दिस इज द न्यू होमवर्क। ठीक, नहीं समझे? समझ में आ गया? कर लेंगे? कोई क्वेरी किसी को?